परमेश्वर का वचन बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट की कि जब हम पापी थे मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। ये एक इतिहास है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा। उसने हमारे अधर्म, हमारे पापों के लिए क्रूस पर एक बलिदान किया। उसने मृत्यु को चखा, जो स्वयं जीवन का आरंभ है, जीवन का स्रोत है, जो स्वयं जीवन है। उसने मृत्यु को चखा। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 6 पद में लिखा है कि जब हम निर्बल थे मसीह यीशु हमारे लिए मरा। मृत्यु एक कड़वा विषय है, एक ऐसा विषय जिस पर हम बात नहीं करना चाहते, एक ऐसा विषय जिस पर हम मनन नहीं करना चाहते। मृत्यु दर्दनाक है, ये भयानक है। संसार का कोई भी व्यक्ति मृत्यु पर चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमें अपनों से दूर करता है। मृत्यु हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी योजनाओं का अंत कर देता है। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को चुना। उसने मृत्यु को चुना। क्यों? इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय 9 में लिखा है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। He tasted death। वो कौन सा कारण था, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके लिए स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो जीवन का आरंभ है, जीवन का स्रोत है, उसने मृत्यु को चख लिया? वो कौन सी ऐसी बात थी जो उस जीवन के स्रोत को मृत्यु के दरवाजे पर ले आई? मृत्यु भयानक है। 2 साल पहले मैं जयपुर से चेन्नई की एक हवाई यात्रा के लिए अपने घर से निकला। सब कुछ ठीक था। जब मैं जहाज में बैठा, मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैंने कुछ तूफान, उड़ती हुई मिट्टियां और कुछ ऐसी चीजें देखी जो मौसम के खराब होने का अंदाजा दे रही थी। मुझे लगा शायद ये जहाज थोड़ी विलंब से जाएगा, हम रुकेंगे। लेकिन तभी मैंने देखा कि पायलट ने वो जहाज की यात्रा शुरू कर दी और एक भयंकर तूफान ठीक उसी समय आया। जहाज केवल कुछ ही दूरी पर था। सारे यात्री घबरा गए। प्लेन, जहाज लड़खड़ाने लगा। मैं अपनी खिड़की से बैठकर जमीन को देख सकता था। मुझे लगा कि शायद ये जहाज नीचे गिर जाएगा और हम सब मर जाएंगे। ये बड़ा भयानक था। हवा में उड़ता हुआ जहाज जोरों से कांप रहा था। पायलट यात्रियों को सांत्वना दे रहे थे, धीरज रखने की सलाह दे रहे थे, लेकिन मन नहीं मान रहा था। यह चैन नहीं था कि अब तो
ये जहाज गिरेगा। सारे लोग चीखने लगे, लोग ईश्वर को याद करने लगे। धनवान, सुंदर, ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग, जिन्हें लोग नमस्कार करते, आदर करते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, जिनके पास बहुत सा धन है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, वो चीखने और चिल्लाने लगे। थोड़ी देर के लिए मेरा भी हृदय विचलित हुआ। यह केवल एक मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन एक भय था अपनों को खो देने का, उन्हें फिर कभी नहीं देखने का। मेरे घर पर मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई है। यह भयानक था। हम सब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, हम बच गए। लेकिन उस 5 मिनट के समय में मृत्यु क्या होती है, एक अनुभव मिल गया, एक परिचय मिल गया। ये भयानक है, ये कठोर है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को चुना। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मृत्यु को चखा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। God has loved us. उसने हमसे प्रेम किया है। यह आसान नहीं है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, जो स्वयं जीवन का स्रोत है, वो हमारे लिए संसार में आया और मृत्यु को चख लिया, उस अपमान को चख लिया, उस पीड़ा को, उस दर्द को चख लिया, हमें जीवन देने के लिए। यहां पर बहुत सी बहनें हैं, माताएं हैं। इसमें एक गंभीर विषय है। जीवन को जीवन देने के लिए एक मां उस दुख को चखती है, उस पीड़ा को चखती है। यही एक रहस्य है, यही प्रेम है। जीवन को जीवन देने के लिए दुख को चख लिया जाता है। कई सालों पहले मेरे घर में एक व्यक्ति, एक मजदूर काम कर रहा था। वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, साहब क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? मुझे 500 रुपए की बड़ी आवश्यकता है और मैं आपको जल्द ही ये 500 रुपए लौटा दूंगा, लेकिन इस समय मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है। मैंने कहा ऐसी कौन सी आवश्यकता है? उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। वो एक मजदूर था, वो ईंट तोड़ता, पत्थर तोड़ता, घर बनाता। मैंने उसके हाथों को देखा, उसके हाथ घायल थे। ईंट पत्थरों को तोड़ तोड़कर उसके हाथों में जख्म हो गया। उसने मुझसे कहा कि अगर आप मुझे ये 500 रुपए देंगे, मैं ये 500 रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। मेरा हृदय तरस से भर गया। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात उस दर्द को, उस दुख को चखने की है। अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए दुख को झेल रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। 500 रुपए ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। He wants to bless you with life.
पर याद रखिए, यह आसान नहीं था। उसने हमें जीवन देने के लिए उस मृत्यु को चख लिया। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, गॉड लव्स अस। परंतु कभी आपने इस बात पर मनन किया, कभी चिंतन किया कि परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 19 पद में लिखा है, उसने हमसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। He loved us. First, he loved us. पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान बन गए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान बन गए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम क्यों किया? Why the God who created heavens and earth, he loves us. जिसने संसार को बनाया है, उसने आपसे प्रेम क्यों किया? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप धनवान हैं, योग्य हैं, बुद्धिमान हैं? नहीं, ये कोई कारण नहीं जी कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे। आज की शाम में आपको समझाता हूं कि परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 पद पढ़ेंगे, इफ यू रीड बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, यू विल कम टू नो, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। God created us in his own image and likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्यों करता है? हम इस बात पर मनन करेंगे। जब मेरी पत्नी को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी, मेरी एक प्रार्थना थी कि प्रभु चाहे ये बेटा हो या बेटी हो, एक प्रार्थना है कि इसकी आंखें, इसका रंग मेरी पत्नी दीप्ति के समान हो। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर ने मुझे एक बेटी दी। आज वो 10 साल की है। अगर आप उसकी आंखों को देखेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों का भूरा रंग, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसका चलना उठना बैठना बिल्कुल उसकी मां के समान है। मैंने प्रार्थना की, प्रभु जब आप मुझे दूसरी संतान देंगे तो वो मेरी समानता में हो। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर ने मुझे एक और बेटी दी जिसका नाम आरविका है। वो 6 साल की है। अब जब हम चारों लोग एक साथ चलते हैं, जाते हैं, लोग कहते हैं देखो ये बिल्कुल अपने पिता के समान है, देखो ये अपनी मां की समानता में है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में रचा है, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। You carry God's image and God's likeness. That's why God loves you. उसने आपसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया। मेरे प्रियो, प्रेम एक सिद्धांत नहीं है, प्रेम एक अनुभव है। एक अनुभव है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए उस मृत्यु को, उस पीड़ा को, उस दुख को चख लिया और मर गया। आज से कई वर्षों पूर्व राजस्थान के गांव में कुछ बच्चे
खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसके साथी जो उसके साथ खेल रहे थे वो दौड़कर उसके घर की तरफ गए, चिल्लाते रहे, माई राजू कुएं में गिर गया, माई राजू कुएं में गिर गया। मां जो घर के अंदर खाना बना रही थी, जब उसने सुना वो फौरन दरवाजे की ओर भागी, तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां महिलाएं अपने सर को ढककर चलती हैं, लेकिन जब उस मां को पता चला कि उसका बेटा कुएं में गिर गया, उसके पास इतना समय ना था कि वो अपने सर को ढके। वो जैसी थी उसी हालत में घर से भाग उठी, ठीक उस स्थान पर पहुंची जहां उसका बेटा राजू कुएं में गिर गया था। वहां बहुत से लोग कुएं में झांक रहे थे, बहुत से लोग उस कुएं में झांक रहे थे, लेकिन वो मां उस कुएं के पास पहुंची और कुएं में कूद गई। सारे लोग हैरान थे। मेरे प्रियो, यही प्यार है, यही प्रेम है। जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देखा, जो अत्यंत महान करुणा में है, जो विराट और अगम्य है, उसने देखा कि संसार पाप में गिर गया है। The whole world has fallen into sin. वचन लिखा है, उसने अपनी महिमा को त्याग दिया, वो अपने उस सिंहासन से उतर गया, मनुष्य बनकर संसार में आया, और ठीक उसी जगह पर जहां हमें होना था, उसने अपने प्राणों को दे दिया। प्रभु यीशु इस संसार में आया। मेरे प्रियो, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, प्यार क्या है, ये समय हमें सिखाता है। ये सिद्धांत नहीं है, ये किताबी बातें नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक गरिमा है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है। जब आर्निका का जन्म हुआ, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर्स ने उसको आईसीयू में रखा। 3 दिन तक हम उस बेटी को देख नहीं पाए जिसकी हमने 9 महीने प्रतीक्षा की। मैं आईसीयू के उस छोटे से कांच से उसे देखता रहता। उसके चारों तरफ मशीन्स लगी थी। डॉक्टर हमें जाने से मना करते। मैं बस दरवाजे पर खड़े होकर रोता रहता। परमेश्वर, एक बार मैं उसे देखना चाहता हूं, एक बार मैं उसे छूना चाहता हूं। यही तो है जिसका मैं 9 महीने से इंतजार कर रहा था। मैं उससे प्यार करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टच हर। इसी के लिए तो मैं प्रार्थना कर रहा था। 3 दिन तक मुझे अवसर नहीं मिला। तीसरे दिन जब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे, मेरा मन व्याकुल था। मैं देखना चाहता हूं, छूना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू इतना व्याकुल क्यों है, इतना परेशान क्यों है? मैंने कहा, प्रभु, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जिसे अभी तक तूने देखा नहीं, जिसे छुआ नहीं, जिसका नाम भी तूने नहीं रखा है, तू उससे प्रेम करता है। मेरे बेटे, इस संसार की उत्पत्ति से पहले मैं तुझे जानता था। मैंने तेरा नाम रखा था। मैं भी तुझसे इतना ही प्यार करता हूं।
मेरे प्रियो, कई वर्षों से मैं प्रेम के संदेश को संसार को सिखा रहा था। अपनी बुद्धि, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से लोगों को प्रेम का परिचय करा रहा था। लेकिन यकीन मानिए, मेरी जिंदगी की वो शाम मुझे छूकर चली गई। मैं अपने घुटनों पर आ गया। मैंने कहा, प्रभु आप इतना प्यार मुझसे करते हैं। आज पहली बार मैंने प्रेम को अनुभव किया है। यह है प्रेम। मेरे प्रियो, यूहन्ना 10 उसके 11वें पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। यीशु मसीह संसार में एक धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। यह बड़े दुख का विषय है कि यीशु जैसे महान, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर की शिक्षा और जीवन को एक धर्म सिद्धांत में बांधकर संसार को एक गलत परिचय मिल गया। यीशु इस संसार में धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में लोगों से प्रेम करने आए थे। He came to love us। वो प्रेम का आरंभ है, प्रेम की बुनियाद है वो। और इसलिए जब तक मनुष्य उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकता, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। You cannot love someone until you have experienced the love of God। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये उससे दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु जाने। मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए और मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मुंबई से मिस्टर राजीव, सिस्टर बीजू ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं इनके बेटे रौनक नाम्बियार के लिए, जो 12 अक्टूबर को अपना 17वां बर्थडे, 17th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इस जवान भाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही हम भाई हर्षित सिंह के लिए, जो झांसी से हैं, वो अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दोनों जवानों को आशीष देते हैं, इस प्रतिज्ञा के साथ कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रख, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू उस पर भरोसा कर, वो तेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम जर्मनी 29:10-11 के साथ भी इन जवानों को ब्लेस करते हैं कि प्रभु की सुंदर योजनाएं इन जवानों के साथ हमेशा बनी रहे। भाई हर्षित, आपको आपका 25वां बर्थडे, और भाई रौनक, आपको आपका 17वां बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज की ओर से, हमारी कलीसिया की ओर से, हमारे परिवार की ओर से आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे कार्यक्रम के साथ बने हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत खुशी होगी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, तमाम नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तमाम हमारे ऑफिसर्स जो इस देश का संचालन कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो निराश हैं, थके हैं और जिनके जीवन में कोई आशा नहीं। हमारा प्रभु कहता है, इस सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए पिता। विशेष रूप से पिता, मैं मिस्टर राजीव, सिस्टर बीजू नाम्बियार के लिए जो मुंबई से हैं, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी आर्थिक सहायता की। पिता परमेश्वर, मैं भाई रौनक के लिए, के बेटे रौनक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, कि आप इस जवान को प्रभु जी आपने 17 साल तक संभाल कर आप इसे आशीष दें,
इसके बर्थडे पर आप उसको ब्लेस करें पिता, और इस जवान के द्वारा आप अपनी सेवा लें और हमेशा आप उसके प्रभु बनकर चलें। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हम हर्षित सिंह के लिए पिता परमेश्वर, जब वो अपना 24th बर्थडे सेलिब्रेट करें। प्रभु हमारी विशेष प्रार्थना है कि इस जवान भाई को आप छुएं, ब्लेस करें, और आपका विजडम और आपका ग्रेस हमेशा इस जवान के साथ हो। इन दोनों को आप ब्लेस करें पिता, और अपने जीवन के जिस मुकाम पर ये पहुंचे हमेशा आपको अपना प्रभु स्मरण रखें। हम इन दोनों परिवारों के लिए और विशेष रूप से इन दोनों जवानों के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम और नौजवानों के लिए जो स्टूडेंट हैं, आप उनकी भी सहायता करें, अगुवाई करें। तमाम परिवारों पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर परिवार में कोई मनमुटाव है, शैतान की कोई योजना उनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, हम यीशु मसीह के नाम से परिवारों में आपकी शांति और आपके अनुग्रह को बोलते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम वो लोग जो इस देश को संचालित कर रहे, प्रतिनिधित्व कर रहे पिता, यीशु मसीह का अनुग्रह उनके उनके परिवारों पर हो, ये हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद करते हैं इस टीवी कार्यक्रम के द्वारा आपने बहुत से लोगों को छुआ पिता परमेश्वर, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको और उनके परिवारों को यीशु के नाम से ब्लेस करते पिता परमेश्वर। इस देश पर, हमारे परिवारों पर और हमारे व्यूअर्स पर प्रभु जी आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को किसी विशेष अवसर जैसे बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या किसी भी विशेष अवसर पर आप इस कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर फ़ोन करें या हमें पत्र लिखें, ईमेल लिखें। हमें आपके प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने में बहुत खुशी होगी। आपकी कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप हमें ज़रूर बताएं। हम विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना को रखेंगे और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपनी प्रार्थनाओं का आदर करने में सक्षम है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए। अगर आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम को, फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज को, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपके मन में डालता, आप हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके साथ इस पार्टनरशिप में बहुत आशीष मिलेगी और हम विश्वास करते हैं कि इस पार्टनरशिप के द्वारा हम इस देश में प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान की शिक्षा को बांट सकेंगे और एक दिन हमारा देश, भारत देश, प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दें। God bless.